एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। हम जो टॉपिक देख रहे थे वो टॉपिक था आपका रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो टाइप पहली थी वो कंप्लीट हो गई थी, वर्णमाला पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो टाइप थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप सेकंड है, वो टाइप सेकंड क्या है? शब्दों के समूह के रूप में वर्तमान समय के अंदर तो रीजनिंग का जो बेहतर जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी टॉपिक है शब्दों के समूह के रूप में। इस हिसाब के दोस्तों क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्या है देखना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सी दास जी का अर्थ, इसका मतलब इन तीन शब्दों का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक। दोस्तों कई क्या सोचेंगे कि मैक्सी का मतलब गुड, दास का मतलब लिटिल और जी का मतलब फ्रॉक। ये बिल्कुल गलत तरीका। परंतु आगे और है दोस्तों, देखो जाम कोश जी का अर्थ है गर्ल बिहेव्स गुड, नगडर कोश का अर्थ है गर्ल मेक्स मिसचिप और दास अजय कोश का अर्थ है लिटिल गर्ल फेल। इसी भाषा में आपको फ्रॉक का सांकेतिक कूट लिखना है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है दोस्तों। सबसे पहले इनको बराबर में लिख दो, मैक्सी दास जी। पहले हम लिखेंगे मैक्सी दास जी, इसका मतलब गुड लिटिल फ्रॉक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जाम कोश जी, जाम कोश जी, इसका मतलब है गर्ल बिहेव गुड। नगडर कोश, नगडर कोश, नगडर कोश का अर्थ है दोस्तों गर्ल, गर्ल के बाद में है मैक्स, मैक्स के बाद में मिसचिप, आगे क्या है? दास अजय कोश, दास अजय कोश, दास अजय कोश है। इस दास अजय कोश का मतलब है लिटिल गर्ल फेल, लिटिल गर्ल फेल। ये दोस्तों आपने 4 प्रकार से दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है मैक्सी दास जी का मतलब गुड लिटिल फ्रॉक, एक कंप्लीट तो लाइन ये हो गई दोस्तों। जाम कोश जी, जाम कोश जी का गर्ल बिहेव गुड कंप्लीट हो गया। नगडर कोश, नगडर कोश का मतलब है गर्ल मैक्स मिसचिप, तो गर्ल मैक्स मिसचिप। और आगे दास अजय कोश, दास अजय कोश, इसका मतलब है लिटिल गर्ल फेल, तो लिटिल गर्ल फेल। और आपको यहाँ पर पूछा गया किसका है? फ्रॉक का। तो दोस्तों हम यहाँ पर फ्रॉक का निकालेंगे, तो फ्रॉक का निकालने का तरीका क्या होगा? फ्रॉक का यहाँ पर कोड क्या होगा दोस्तों? तो फ्रॉक का यहाँ पर कोड निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये देखना होगा कि इधर वाला स्तंभ और इधर वाला स्तंभ में आपको कॉमन देखना है। सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों देखो मैक्सी है, मैक्सी बाकी जगह नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जैसे दास है, यहाँ पर दास नहीं है, यहाँ पर दास नहीं है और यहाँ पर दास है। तो दोस्तों इसमें और इसमें दास कॉमन है, ये दास और ये दास। तो दोस्तों आपको फर्स्ट और लास्ट के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन है? वो कॉमन कौन सा होगा? आपका लिटिल होगा। तो इसका मतलब अगर आपको दोस्तों यहाँ पर दास का पूछा जाए तो दास का मतलब होगा लिटिल। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, तो दोस्तों यहाँ पर देखो गुड और गुड, कोई आगे कॉमन है नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? गुड। जी का मतलब क्या हो जाएगा? गुड। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जाम, आपको पूछा क्या है? फ्रॉक। तो इस लाइन के अंदर फ्रॉक है और यहाँ पर केवल कौन सा वर्ड बच रहा है? मैक्सी बच रहा है। तो जिसका मतलब होगा फ्रॉक का मतलब मैक्सी। तो जिसका मतलब फ्रॉक है तो मैक्सी का मतलब होगा आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा? फ्रॉक। अगर आपके पास दोस्तों और पूछे कुछ, अगर आपको यहाँ पर ये पूछे कोस है
तो कोस का मतलब यहाँ पर जैसे कोस यहाँ पर कोस है, तो दोस्तों यहाँ पर कोस का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, गरल हो जाएगा। तो कोस का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, गरल। तो यहाँ पर गरल कोस है, तो कोस का मतलब होगा आपके पास यहाँ पर गरल। अब और आगे देखो दोस्तों, अजय का मतलब क्या होगा, फैल होगा। अजय का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, फैल हो जाएगा। अब यहाँ पर जाम का मतलब क्या होगा, बिहेव होगा। और नग, नग का मतलब या तो मैक्स होगा या मिसचिप होगा। डर का मतलब या तो मैक्स होगा या मिसचिप होगा। इस हिसाब से हमारे को दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फ्रॉक्स का मतलब क्या होगा, तो फ्रॉक्स का मतलब होगा दोस्तों मैक्सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 253 को बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड तथा 378 का अर्थ बाय बाय गुड बुक्स है, तो आर का कोड क्या होगा। दोस्तों वही तरीका हो जाएगा आपके पास, 253 है तो 253 पूरे का मतलब 2 का, 5 का और 3 का, यहाँ पर 3 अक्षर है, 3 अंक है, 3 नंबर है। तो इसका मतलब होगा 2 5 3। इसका मतलब होगा बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। क्या लिखेंगे, बुक्स आर ओल्ड लिखेंगे। 546, 546 का अर्थ है दोस्तों मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। और 378 है, 378 का मतलब होगा बाय गुड बुक्स, बाय खरीदना, गुड अच्छी बुक्स। और आपको यहां पर ये पूछा गया है कि दोस्तों आर का कोड क्या होगा, तो दोस्तों वही तरीका हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इधर वाले फर्स्ट कॉलम में कॉमन है और उधर वाले कॉलम में कॉमन है। तो यहां पर दोस्तों देखो दो कहीं पर भी नहीं है, 5 है, यहां पर 5 है, तो ये 5 कॉमन है। तो यहां पर दोस्तों कौन सा कॉमन है, ओल्ड है। दोनों में क्या है, ओल्ड है, ओल्ड यहाँ पर है नहीं। तो 5 का मतलब क्या होगा, ओल्ड। 5 का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ओल्ड। मतलब ओल्ड को हम क्या लिखेंगे, क्या कोड लिखेंगे, ओल्ड का मतलब होगा 5। अब दोस्तों आगे देखो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है दोस्तों, ये रहा 3 और ये रहा 3। तो दोस्तों देखो यहाँ पर बुक्स और बुक्स, तो 3 का मतलब होगा बुक्स, तो 3 का मतलब होगा दोस्तों बुक्स। अब आगे देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है नहीं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है नहीं, चलो छोड़ो। यहाँ पर मैन, यहाँ पर मैन नहीं है, यहाँ पर इजी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर भी नहीं है, गुड यहाँ पर भी गुड नहीं है। अब पूछा क्या है आपको आर का मतलब, तो दोस्तों यहाँ पर देखो फर्स्ट जो रो है, जो पहली पंक्ति है, यहाँ पर 2, इस 2 का मतलब क्या होगा, आर। मतलब आर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको दोस्तों कहीं पर यह कह दे कि 4 का कोड क्या होगा, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, या तो मैन लिखेंगे या इज लिखेंगे, परंतु आपके पास इस हिसाब का कोई क्वेश्चन नहीं है। इस हिसाब का अगर जो एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। देखते हैं दोस्तों सेम तरीका, 481 स्काई इज ब्लू, 246 सी इज डीप, सी सागर इज डीप, गहरा है, डीप। 698 698 का मतलब है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू। हो तो ब्लू का कोड क्या होगा दोस्तों, यहां पर ब्लू का कोड पूछा गया है दोस्तों। देखो यहां पर 4 है और यहां पर 4 है दोस्तों, देखो तो यहां पर इज आ गया। मतलब दोस्तों 4 का मतलब क्या होगा, इच। 4 का मतलब होगा इच। अब आगे देखो दोस्तों, यहां पर 8 है दोस्तों और यहां पर 8 है, तो यहां पर दोस्तों देखो स्काई ब्लू, सी डीप, सी, परंतु पहले में और अंतिम में देखना है तो यहां पर ब्लू क्या हो जाएगा, कॉमन। तो दोस्तों 8 का मतलब होगा ब्लू। आगे नेक्स्ट देखो, एक यहां पर है नहीं, अगर आपको यहां पर एक का कोड पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा स्काई हो जाएगा, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, स्काई। आगे देखो दोस्तों,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ये रहा दोस्तों 6। तो यहाँ पर 6 का मतलब क्या होगा? सी। 6 का मतलब होगा सी। 6 का मतलब हो जाएगा सी। अब दोस्तों ए का मतलब इसका आ गया। अब दोस्तों 2 का मतलब क्या होगा? डीप होगा, ध्यान रखना। 2 का मतलब डीप। और 9 का मतलब क्या होगा दोस्तों? लुक्स। 9 का मतलब होगा लुक्स। 9 का मतलब लुक्स। अब आपको यहाँ पर पूछा है ब्लू। ब्लू का मतलब होगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ये कह दे कि ब्लू इज स्काई, ये कह दे, एक सपोज करो यहाँ पर ब्लू का कोड न पूछकर आपको कोड ये पूछ ले इसी क्वेश्चन के अंदर कि 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप, 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू हो, तो आपको यहाँ पर ये पूछ ले कि स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, इसका कोड पूछ ले। तो दोस्तों इसका कोड अगर आपको पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन ये का ये होगा, और आपको इस हिसाब से निकालने के बाद स्काई का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1, इसका मतलब क्या होगा? 4, और ब्लू का मतलब क्या होगा दोस्तों? 8। इसका मतलब होगा 148, 148। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन और अगर ये दे दे कि स्काई इज ब्लू, तो स्काई इज ब्लू का कोड क्या होगा? तो इसका मतलब होगा 148, 148। 148 क्वेश्चन हल करने का सेम तरीका ये का ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर होगा 148। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कोड भाषा में फी लैम्ब्डा, फी लैम्ब्डा यू आर गुड, इसका मतलब क्या है? यू आर गुड। लैम से पर, लैम से पर का मतलब होगा दे आर वेल। पर लैम में, इसका मतलब दे आर इनोसेंट। और जस्ट हैस्ट में लैम, इसका मतलब है काउच आर जनरली इनोसेंट। फी गिर, इसका मतलब यू गो हो, तो दे आर गुड। इनोसेंट का कोड क्या होगा? मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों किसी में ये देखना होगा कि दे का मतलब, आर का मतलब, गुड का मतलब और इनोसेंट का मतलब क्या होगा। आपको इन चारों वर्डों का कोड निकालना, और कोड निकालने के बाद ये देखना कि इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों? वही तरीका आपके पास, क्या लिखेंगे? सबसे पहले फी, PHI, फी लैम्ब्डा, लैम्ब्डा, इसका मतलब हम लिखेंगे यू आर गुड, यू आर गुड। आगे दोस्तों क्या है? लैम से पर, से पर, इसका मतलब क्या है? दे आर वेल, दे आर वेल। आगे नेक्स्ट है पर लैम में, इसका मतलब दे आर इनोसेंट। नेक्स्ट क्या है? जस्ट हैस्ट में लेम, इसका मतलब होगा काउच आर जनरली इनोसेंट। आगे क्या है? फिगिर, PHIGIR, इसका मतलब है यूगो। आपको यहाँ पर दे आर गुड, इनोसेंट का कोड निकालना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा दे का, आर का और गुड का, गुड का और इनोसेंट का मतलब क्या होगा। वही तरीका हो जाएगा दोस्तों। PHI यहाँ पर है, PHI नहीं है, PHI नहीं है, PHI यहाँ पर नहीं है, PHI यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर PHI का मतलब है यू। PHI, PHI। तो दोस्तों इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में केवल सेम वर्ड कौन सा है? यू। तो आपको याद होना चाहिए कि PHI का मतलब क्या होगा? यू। PHI का मतलब होगा यू। आगे देखो दोस्तों, लैम, एलियम, 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 और थोड़े लैम, ये रहा एलियम। अब देखो दोस्तों इसका मतलब देखो आर 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 आर,
लैम का मतलब होगा दोस्तों आर। लैम का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आर। अब आगे देखो दोस्तों, टा। टा है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं दोस्तों। आपको याद है टा, टा का मतलब क्या होगा गुड होगा। टा का मतलब क्या होगा गुड, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के अंदर, इस रो के अंदर एक वर्ड बचा हुआ टा और यहाँ पर एक वर्ड है गुड, तो टा का मतलब होगा गुड। टा का मतलब गुड। अब देखो दोस्तों इसमें क्या, दे आर गुड। आर गुड, आर गुड का मतलब होगा लेमटा, 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 लेमटी, ये तो होगा नहीं। अब दोस्तों आगे और देखते हैं, से पर। दोस्तों यहां पर देखो से, यहां पर से है परंतु यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। पर दोस्तों यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब होगा यहाँ पर का मतलब होगा, यहाँ पर ये पर दोनों में कॉमन है और यहाँ पर दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, दे है। तो दे का मतलब क्या होगा पर, और यहाँ पर दोस्तों पर का मतलब होगा दे। पर का मतलब क्या होगा दे। अब दोस्तों देखो, दे आर गुड, तो दे आर गुड मतलब पर लेमटा, पर लेमटा, पर लेमटा, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब दोस्तों अब ये होगा या इन दोनों में से कौन सा होगा, अब आगे और हल करना होगा। से का मतलब दोस्तों क्या होगा वेल, तो से का मतलब वेल, से का मतलब वेल, तो से का मतलब लिख दिया हमने दोस्तों वेल। अब दोस्तों मे का मतलब क्या होगा, इनोसेंट होगा। मे का मतलब क्या होगा इनोसेंट। मे का मतलब यहां पर दिया हुआ इनोसेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे मे का मतलब होगा इनोसेंट, इनोसेंट, तो इनोसेंट लिख देंगे। अब आगे आपको देखने की जरूरत है नहीं, तो दे आर गुड इनोसेंट है, तो दोस्तों दे का मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है कि दे आर गुड इनोसेंट, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि दे आर गुड इनोसेंट। तो दोस्तों दे का तो आपने निकाल लिया, दे का मतलब क्या होगा पर, दे का मतलब क्या होगा पर, आर का मतलब क्या होगा लेम, गुड, गुड का मतलब होगा टा, इनोसेंट का मतलब होगा में। तो दोस्तों देखो पर लेमटा में, पर लेमटा में, MAY, तो आपका ऑप्शन होगा पहला। तो यहां पर दोस्तों दे आर गुड इनोसेंट, इसका कोड पूछा गया है, तो इसका कोड होगा पर लेमटा में, तो यहां पर इसका ऑप्शन होगा पहला। इस हिसाब से हमने जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर दे आर गुड इनोसेंट का मतलब होगा पर लेमटा मेग, पर लेमटा है परंतु तो जस्ट है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इनमें से कोई वाली नहीं है, तो ये वाली कोई कंडीशन है नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी शब्दों के समूह के रूप के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में पोकीटोपमा, इसका मतलब रेखा इज प्लेइंग कार्ड्स, मतलब रेखा क्या खेल रही है, कोई कार्ड खेल रही है। कोप जा की माँ, मंजू प्लेइंग टेनिस, मंजू टेनिस खेल रही है। की टॉप सॉप हो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और पो सुर कोप कार्ड्स एंड टेनिस हो, तो इसी भाषा में मंजू का कोड क्या होगा। तो इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी हल करने का जो तरीका होगा वो पहले वाला तरीका होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये आपके पास बैंक के एग्जाम में आई हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका पो की टॉप मा, और लिख देंगे रेखा इज प्लेइंग कार्ड्स, रेखा इज प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास है कोप जा की मा, तो लिखेंगे मंजू इज प्लेइंग टेनिस। आगे है की टॉप सॉप हो, इसका मतलब है दे आर प्लेइंग फुटबॉल।
आगे है पो सुरकोप, SURKOP, इसका मतलब आपको दिया हुआ है कार्ड्स एंड टेनिस। हो तो उसी भाषा में मंजू का कोड क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है किसका कोड, मंजू का। तो मंजू का कोड निकालने से पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन से, जो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम और जो लास्ट कॉलम सेकंड कॉलम है, इनमें कौन कौन से वर्ड हैं, जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं वो कॉमन हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पो, PO, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है पो, ये पो और ये पो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो फर्स्ट और लास्ट के अंदर कौन सा कॉमन है, कार्ड्स है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कार्ड्स का पूछा जाएगा तो उसका मतलब होगा पो, तो पो का मतलब हो गया कार्ड्स। परंतु आपको यहाँ पर पूछा किसका है, मंजू का। की, ये रखी और ये रखी है ना, 3 जगह की। तो की का मतलब होगा दोस्तों, देखो प्लेइंग आ गया ना इन तीनों में कॉमन, प्लेइंग। तो यहां पर क्या लिखेंगे, की का मतलब होगा प्लेइंग, के का मतलब होगा प्लेइंग। अब दोस्तों आगे देखो, टॉप, TOP, टॉप, ये रहा। तो दोस्तों यहां पर देखो कि कौन सा वर्ड कॉमन है, यहां पर टॉप और यहां पर टॉप बिल्कुल है। अब यहां पर देखो, यहां पर टॉप है नहीं, यहां पर देखो कौन सा, रेखा इज, मंजू इज और दे आर फुटबॉल, तो यहां पर कोई कॉमन है नहीं, तो चलो इसको छोड़ो। अब दोस्तों आपको निकालना मंजू का है। यहां पर देखो कोप, ये रहा कोप और ये रहा कोप, दोस्तों ये रहा कोप और ये रहा कोप। तो दोस्तों यहां पर देखो ये रहा टेनिस और ये रहा टेनिस, इसमें टेनिस है या नहीं है, तो लिखेंगे टेनिस और टेनिस। तो कोप का मतलब होगा दोस्तों टेनिस, कोप, KOP का मतलब होगा टेनिस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, जा, यहां पर जा, यहां पर जा नहीं है, यहां पर माँ है बिल्कुल और यहां पर भी माँ है, माँ, तो कर दो गोड़ा। तो यहां पर माँ का मतलब होगा इच, माँ का मतलब होगा इच। अब दोस्तों बचा क्या, आपको यहां पर निकालना किसका है, मंजू का है, तो मंजू का मतलब होगा जा, तो जा आपका मतलब होगा मंजू का। और पूछा किसका आपको, मंजू का। अगर आपको यहां पर रेखा का पूछता तो रेखा का मतलब होगा टॉप, रेखा का मतलब होगा टॉप। अगर एंड का पूछा जाएगा तो यहां पर होगा SUR, SUR। तो इस हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो मंजू का जो कोड पूछा गया है वो कोड क्या हो जाएगा आपका, जा। इस हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो RRB 2020 के एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। किसी कोड भाषा में CODE को 6241 6241, MED MEDE का 5346, COME कम का मतलब 3124 और TO का 27 हो तो DOME का कोड क्या होगा दोस्तों। RRB 2020 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम इसी शब्दों के समूह के रूप में या अंकों के समूह के रूप में बातें की क्वेश्चन दोस्तों। तो इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका भी तरीका दोस्तों वो का वो होगा, इसका मतलब होगा CODE, इसका मतलब होगा 6241। MADE इसका मतलब होगा 5346। कम COME कम है, तो COME कम का मतलब है आपके पास 3124, 31 और 24 और TO इसका मतलब है 2 और 7। तो आपको DOME का निकालना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड कॉमन है, कौन सा अक्षर डिजिट कॉमन है, C। यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर C है, तो दोस्तों ये C और ये रहा C। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 इसमें है नहीं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। तो दोस्तों इसका मतलब होगा 2 भी है और 4 भी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखो, यहाँ पर O है, देखो पहले O, ये रहा O और ये रहा O। तो देखो सभी में कॉमन क्या है, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2।
तो इसका मतलब होगा ओ का मतलब 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ओ का मतलब हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सी और यहाँ पर सी है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 4 और यहाँ पर भी 4 है, परंतु यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है, परंतु यहाँ पर 4 और आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों डी, यहाँ पर ई और ये रहा ई और ये रहा ई दोस्तों, इन तीनों में ई कॉमन है। एक कॉमन है तो दोस्तों यहाँ पर 4 सभी में कॉमन है या नहीं है, तो 4 का मतलब होगा ई, ए का मतलब होगा दोस्तों 4, ए का मतलब हो जाएगा दोस्तों 4। हमने कौन सा डिजिट छोड़ा था, आपने छोड़ा था ओ, सी छोड़ा था दोस्तों। तो सी का मतलब यहाँ पर देखो दोस्तों इसमें और इसमें कौन सा अक्षर कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो 1 और यहाँ पर 1, तो सी का मतलब होगा दोस्तों 1, सी का मतलब 1 हो गया। तो दोस्तों डी का मतलब क्या होगा आपका 6, तो डी का मतलब हो जाएगा दोस्तों 6। अब यहाँ पर दोस्तों देखो डी, डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है, तो डी का मतलब होगा दोस्तों 6, डी का मतलब 6, डी का मतलब 6 हो गया दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों यहाँ पर एम और यहाँ पर एम, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में 3 3 है, एम का मतलब 3 है दोस्तों। तो एम का मतलब क्या लिखेंगे 3, एम का मतलब 3। अब आगे देखो दोस्तों यहाँ पर ए है, यहाँ पर 5 है, ए का मतलब क्या हो जाएगा 5, ए का मतलब हो जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पर टी है तो टी का मतलब क्या होगा 7, टी का मतलब 7। अब दोस्तों पूछा क्या है DOME, तो यहाँ पर DOME का पूछा है, तो DOME, तो DOME का पूछा है, तो यहाँ पर डी का मतलब क्या होगा दोस्तों 6, ओ का मतलब क्या होगा दोस्तों आपके पास 2, तो ओ का मतलब लिखेंगे 2, और आपके पास एम है तो एम का मतलब होगा 3, और ई का मतलब होगा दोस्तों 4, तो 62 डी, डी का मतलब यहाँ पर कितना 6 है, डी का मतलब दोस्तों यहाँ पर 6 है, तो डी का मतलब यहाँ पर 6 कॉमन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर डी का मतलब 6, और ओ का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, ओ का मतलब आपके पास यहाँ पर कॉमन है दोस्तों 2 है, 2 लिखेंगे, ओ का मतलब 2 है, और एम का मतलब यहाँ पर क्या है 3 है, और ई का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 6 2 3 4, 6 2 3 4, 2 6 आ गया यहाँ पर नहीं है, नहीं यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन। अगर आपके पास अगर ये ना था तो इसका ऑप्शन वास्तविक ऑप्शन क्या होता 6 2 3 4। इस हिसाब से हमने दोस्तों ये जो कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है, इसमें जो दूसरी टाइप थी शब्दों के समूह के रूप में, इसमें हमने क्वेश्चन ये लिया और इसका आंसर आपके पास इनमें से कोई नहीं, क्योंकि DOME, तो DOME का मतलब होगा 6 2 3 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 657 का अर्थ ईट गुड फूड, 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, मतलब मैंगोज आज राइप, और हो तो राइप का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे 743 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 743, इसका मतलब क्या लिखेंगे मैंगोज आर गुड। नेक्स्ट है आपके पास 657 दोस्तों, इसका मतलब होगा ईट गुड फूड। 934 का मतलब होगा मैंगोज आर राइप। आपको यहाँ पर RIPE हिप का कोड पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 है नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा अक्षर कौन सा डिजिट कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों 7 है, यहाँ पर दोस्तों कौन सा है गुड है, तो 7 का मतलब हो जाएगा गुड। अब दोस्तों आगे देखो यहाँ पर R है और यहाँ पर R है दोस्तों, ये रहा R और ये रहा R, तो यहाँ पर दोस्तों 4 और यहाँ पर 4 है, तो 4 का मतलब होगा दोस्तों R। आगे देखते हैं दोस्तों मैंगोज, मैंगोज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 3 का मतलब होगा मैंगोज। देखते हैं दोस्तों आगे 6 का मतलब यहाँ पर है नहीं कोई कॉमन, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है दोस्तों, इसमें 3 है,
मैंगोज, मैंगोज का मतलब 3 हो जाएगा, तो मैंगोज यहाँ पर भी है दोस्तों, तो ये 3 और ये रहा 3, तो इसका मतलब होगा मैंगोज, और ये मैंगोज कॉमन हो जाएगा, तो मैंगोज का मतलब हो जाएगा 3। आगे देखते हैं दोस्तों, राइप, RIPE, राइप का मतलब होगा नो, तो नो का मतलब होगा RIPE, नो का भी हो गया दोस्तों। 6 का 5 का, 6 का कोड कौन सा होगा, या तो ईट होगा या फूड होगा, 5 का कोड क्या होगा, या तो ईट होगा या फूड होगा। परंतु आपको यहाँ पर दोस्तों पूछा गया क्या है, RIPE का कोड क्या होगा, तो RIPE का कोड दोस्तों क्या होगा, नो, तो यहाँ पर कोड क्या होगा दोस्तों, नो। तो इस प्रकार हमने दोस्तों जो कोडिंग जो डिकोडिंग का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर जो दूसरी टाइप थी शब्दों के समूह के रूप में, इस प्रकार से हमने इसमें जो एग्जाम में जो आई हुए जो क्वेश्चन थे, वो प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं दोस्तों। आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को हल करना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखकर बताना कि कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, और उस क्वेश्चन को हम अगले टॉपिक के अंदर, अगला जो वीडियो होगा उस टॉपिक में, उस वीडियो में जरूर उसका अवलोकन करेंगे दोस्तों। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।